नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी नोट किया है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में बहनों और भाइयों कहते हैं? ये तो पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं। क्या ये बात नोट करने लायक भी है? योगी और मोदी की राजनीति है तो एक ही, मगर थोड़ी दूरी नजर आती है। नरेंद्र मोदी की वर्चस्ववादी राजनीति के भीतर किसी के लिए संभव ही नहीं कि वह अपनी दूरी बनाए रखे, लेकिन एक ही नेता है जिन्होंने इस दूरी का खास तरह से प्रदर्शन किया है। यह बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं, योगी आदित्यनाथ बहनों और भाइयों कहते हैं, लेकिन बात तो है। रैली रिपोर्ट में हम आज योगी आदित्यनाथ के भाषणों का विश्लेषण करेंगे। आयुष्मान का कार्ड नहीं है तो बहनों और भाइयों, हम उसको लोग कहते हैं कि भाई विधायक का, सांसद का, जिला पंचायत अध्यक्ष का या किसी कार्यकर्ता का पत्र नहीं है तो भी वो स्वयं भी मेरे पास पत्र भेजता है तो हम उसको उपचार का खर्चा अपनी ओर से भेजते हैं। मैं कहता हूं जाओ उपचार कराओ, निश्चिंत होकर उपचार करना, चिंता मत करना, उपचार कराओ। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। योगी आदित्यनाथ जब आयुष्मान योजना की बात करते हैं तो अपने तरीके से उसकी कमियों को भी गिना देते हैं। विपक्ष के नेता सीधे ही जनता के रोज के मुद्दे पर आ जाते हैं। महंगाई, शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक, महिला सुरक्षा, हिंदू मुस्लिम हिंसा। लेकिन योगी को अपना भाषण फौरन राम मंदिर पर लाना पड़ता है, त्रेता युग में जाना पड़ता है, देश की सुरक्षा की बात करनी पड़ती है, केंद्र की स्कीमों की बात तक खुद को सीमित रखना पड़ता है। यूपी में आप योगी और मोदी को अलग नहीं कर सकते। जितने योगी हैं उतने ही मोदी भी हैं, मगर योगी के भाषण में मोदी ज्यादा होते हैं, योगी कम होते हैं, तो कुछ खटकता है। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि मोदी के भाषण में इस बार योगी कुछ ज्यादा सुनाई देने लगे हैं? क्या पहले भी ऐसा होता था? और योगी जी हो या मोदी, आपका ध्यान है, इसलिए हम दोनों एक बात पर बार बार बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। यहां इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है। भाजपा ने और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। हमने कई भाषणों में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी योगी योगी करने लगे हैं। क्या वे इस आशंका को दूर कर रहे हैं कि चुनाव के बाद योगी का हाल शिवराज सिंह चौहान की तरह नहीं किया जाएगा, वसुंधरा राजे और खट्टर की तरह नहीं होगा? योगी शिवराज और खट्टर से काफी कम उम्र के हैं। मोदी और शाह के बाद योगी की मांग देश भर में होती है स्टार प्रचारक के रूप में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। वे ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनकी डिमांड भी होती है और जिनकी सभाओं में भीड़ भी आती है। मोदी की रैली में जोश अब ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन योगी की रैली में वही जोश फिर से जवान होता नजर आ रहा है। यूपी की एक एक सीट मोदी के लिए जरूरी है। अगर योगी का जोश ठंडा पड़ गया तो मोदी का सपना क्षण से टूट सकता है। यूपी में बीजेपी को अधिक सीटें आईं तो श्रेय मोदी को जाएगा, और पिछली बार से कम हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा, योगी या मोदी? है ना मुश्किल सवाल। क्या इसलिए मोदी बार बार योगी का नाम लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यूपी के मतदाताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि योगी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो शिवराज और खट्टर के साथ हो गया? उत्तर प्रदेश चुनाव से कुछ महीने पहले नवंबर 2021 के समय यह तस्वीर आज तक मुझे याद आती है। मोदी का हाथ योगी के कंधे पर है, एक प्रधानमंत्री का हाथ एक मुख्यमंत्री के कंधे पर। इस तस्वीर की व्याख्या हमने उस वक्त अदानी पूर्व एनडीटीवी के प्राइम टाइम में की थी। इस फोटो के जरिए मोदी क्या बताना चाह रहे थे? योगी के बॉस हैं। योगी तभी तक हैं जब तक मोदी का हाथ उनके कंधे पर है। योगी के कंधे पर हाथ रखने वाले मोदी के भाषण में इस बार योगी का जिक्र भी बॉस की तरह होने लगा है, किसी आते हुए बॉस की तरह। उस दिन योगी को कैसा लगा होगा जब प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा होगा?
पिछले 30-40 साल की राजनीति में मैंने ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि मुख्यमंत्री के कंधे पर प्रधानमंत्री का हाथ रखा हो। अगर योगी योगी करने के पीछे यही वजह है तो मोदी खुलकर क्यों नहीं बोल देते हैं कि योगी जी ही यूपी में रहेंगे, यूपी में योगी जी को कोई नहीं हटाएगा। मुझे लगता है कि हालत खराब होने और हालात बदलने पर प्रधानमंत्री मोदी यह भी बोल देंगे। जैसे ही संकेत मिलने लगेंगे कि अगले चरणों में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है, मोदी राम का नाम तो जपेंगे लेकिन योगी का नाम और जोर से जपने लग जाएंगे। हो सकता है कि बोल ही दें कि योगी ही यूपी हैं और यूपी ही योगी हैं। यूपी हाथ से निकल गया तो यूपी में तो योगी रह जाएंगे मगर देश भर में मोदी नहीं रह पाएंगे। बताइएगा रैली रिपोर्ट कैसी लग रही है और याद कीजिए कब अपनी सभाओं में मोदी ने इस तरह से योगी योगी किया हो। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। क्या वाकई मोदी को योगी पर इन दिनों गर्व हो रहा है? योगी जी अकेले में इस पर कितना विश्वास करते होंगे? वोट के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं, उनका योगी योगी करना योगी को कितना भरोसा देता होगा ये तो योगी ही बता सकते हैं। लेकिन इसी चुनाव के पहले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी मनोहर लाल खट्टर के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करने लगे। अगले दिन खट्टर की कुर्सी चली गई, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, अब लोकसभा के उम्मीदवार हैं। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। योगी की रैली रिपोर्ट में मोदी आ जा रहे हैं, आते भी रहेंगे, लेकिन मोदी योगी के नाम पर बीजेपी के भीतर से ही नारा चला कि हमारे पास डबल इंजन है। लेकिन क्या योगी को मोदी की राजनीति में इंजन की मान्यता प्राप्त है या मोदी के राजनीतिक कक्ष में योगी बोगी की तरह देखे जाते हैं, इंजन की तरह नहीं? यूपी भर में लगी होर्डिंग को देखकर यही लगता है कि मोदी की बीजेपी है, बीजेपी के मोदी नहीं है। बीजेपी में केवल मोदी हैं, बीजेपी में कोई योगी नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं तो आपको इस तरह की होर्डिंग दिख जाएगी जिसमें केवल नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं। आरएसएस और बीजेपी का यही दावा था कि संगठन प्रधान है, लेकिन यहां तो संगठन का दूसरा नेता ही नजर नहीं आ रहा। यहां तक उम्मीदवार का फोटो भी नहीं होता, केवल मोदी नजर आते हैं। इस बार के प्रचार अभियान में पूरे देश में एक ही प्रकार की होर्डिंग लगाई गई है जिसमें अकेले नरेंद्र मोदी हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए मोदी अगर योगी योगी कर रहे हैं तो पूछा जाना चाहिए कि होर्डिंग पर मोदी योगी नजर क्यों नहीं आते। यही नहीं, कन्नौज की सभा में योगी जिस सुब्रत पाठक का प्रचार कर रहे हैं उनकी भी तस्वीर पोस्टर में नहीं है। हैरानी की बात है कि योगी की रैली से ठीक पहले इसी कन्नौज में अखिलेश यादव इसी बात को उठा गए।
लेकिन बीजेपी में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि पोस्टर में योगी और सुब्रत पाठक को जगह दे दें। ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर मंच और होर्डिंग की डिजाइन भी मोदी जी ने तय किए हैं। इतने बड़े प्रदेश की बीजेपी अपने स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो एक इंजन पहले से ही गायब है, और जो कन्नौज का खटारा इंजन है उसको जगह ही नहीं मिली है, उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। यूपी के इस नेता को नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 1 इन वेटिंग के रूप में देखा जाता है। वैसे मोदी समर्थक अपने विश्लेषण में योगी के लिए नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे जानबूझकर बचते हैं, लेकिन बीजेपी के चुनावी नारों में योगी नंबर 2 बन ही जाते हैं। कार्यकर्ता उन्हें मोदी के बाद योगी की तरह देखता है, मोदी योगी के नारे लगाता है। उसकी जुबान पर यह युग्म काफी सरलता से बन जाता है, लेकिन राजनीति की धरातल पर वह युग्म यानी जोड़ी अभी नहीं बनी है। इस चुनाव में तो योगी जिस मंच से भाषण दे रहे होते हैं, उस मंच पर भी उनकी तस्वीर नहीं, मोदी के ही बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। अगर यूपी में योगी सबसे बड़े नेता हैं, तो कन्नौज की सभा के लिए बने इस मंच पर योगी पोस्टर में क्यों नहीं है? मैंने भी योगी के लिए नंबर 2 का इस्तेमाल नहीं किया, नंबर 1 इन वेटिंग का किया। बीजेपी की राजनीति में दूसरे नंबर का इंतजार बहुत घातक होता है। आडवाणी कभी पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाए। क्या योगी मोदी के बाद योगी हो पाएंगे, यानी नंबर 1 हो पाएंगे? एक नेता के रूप में देखेंगे तो ऊपर ऊपर से योगी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे लगे कि बीजेपी के इस दौर में योगी राजनीति के कोई अलग केंद्र हैं। ऐसा कोई केंद्र साफ साफ बनता हुआ नहीं दिखता, या दिखाने का साहस भी नहीं है उन्हें। इन्हीं सब कारणों से योगी चैलेंजर की तरह दिखाए जाने के बाद भी डिफेंडर की तरह लगते हैं। डिफेंडर यानी अपनी कुर्सी बचाने वाला, चैलेंजर यानी दूसरे की कुर्सी पर नजर रखने वाला। कभी कभी दिखाई दे जाता है जैसे मोदी भाइयों और बहनों कहते हैं, योगी जी बहनों और भाइयों कहते हैं। तब भी दिखता है जब योगी नितिन गडकरी के लिए प्रचार करने चले जाते हैं। योगी ने नितिन गडकरी के लिए प्रचार किया, मोदी ने नहीं किया। नितिन गडकरी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक में है, लेकिन भाजपा ने जब पहली सूची जारी की उसमें स्मृति ईरानी थी, मगर नितिन गडकरी नहीं। नितिन गडकरी को भी मोदी के चैलेंजर की तरह देखा गया, लेकिन गडकरी देखे ही जाते रहे, कुछ दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाए। योगी ने मोदी से परास्त एक चैलेंजर की सभा में जाकर उनके लिए वोट मांगे। क्या आप इन तस्वीरों में राजनीति देख पा रहे हैं, या मोदी के प्रचंड वर्चस्व के कारण आपको यकीन नहीं होता कि जो देख रहे हैं वो सही हो सकता है? योगी भी राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले नेताओं में से है, मगर अफसोस कि वे बुलडोजर को अपनी शक्ति का प्रतीक बना चुके हैं। क्या बुलडोजर के आसपास योगी का कोई स्वतंत्र राजनीतिक केंद्र बन रहा है? योगी अपनी ताकत को बुलडोजर से क्यों जोड़ते हैं? शिवराज सिंह चौहान ने भी जोड़ने की कोशिश की, सत्ता से बेदखल हो गए। उन्हीं पर मोदी का बुलडोजर चल गया। योगी का बुलडोजर किसी कमजोर मुसलमान के घर चल जाता है तो उनके समर्थक बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वही बुलडोजर बीजेपी के बने मोदी शाह के किले के दरवाजे से बहुत दूर ठिठक भी जाता है। बुलडोजर उन्हें देखकर अगल बगल में गड्ढे खोदने लग जाता है। मोदी की राजनीति से अलग योगी के पास क्या सिंबल है? बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ को कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बुलडोजर कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के काम आने वाली चीज है। वैसे भी बृजभूषण सिंह अपने बेटे की नामांकन रैली में बुलडोजर भेजकर पुष्प वर्षा कराने लग जाएं तो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर से दूरी बना लेनी चाहिए। रैली रिपोर्ट में हम योगी आदित्यनाथ की रैली की बात कर रहे हैं। उनके भाषण के साथ साथ उनकी राजनीति पर भी बात हो रही है कि क्या योगी मोदी के बाद सत्ता के केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं, या योगी की हालत वही होगी जो शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर की कर दी गई।
ये बात तो योगी जी को कहनी चाहिए कि मुझे इनके साथ कैसे जोड़ दिया गया। हमने आपको दिखाया कि कैसे इस चुनाव में मोदी योगी योगी कर रहे हैं, तो यह भी दिखाना बनता है कि कैसे योगी मोदी मोदी करते हैं। अगर मैं इन वाक्यों को इस तरह से बदल दूं तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि मोदी को योगी योगी करना पड़ता है या योगी को मोदी मोदी करना पड़ता है? जहां भी मैं गया, वेस्ट बंगाल में गया, महाराष्ट्र में गया, जम्मू कश्मीर में गया, उत्तराखंड में गया, राजस्थान में गया, बिहार में गया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह एक ही स्वर गूंज रहा है।